हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैप्सार क्लासेस में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जिसने अभी संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया है वर्ष 2025-26 का, इसके अध्यक्ष आलोक राज जी ने भी बताया है कि विगत वर्ष जो 2024-25 का प्रस्तावित वर्ष जो परीक्षा कैलेंडर था उसमें कुछ संशोधित किया गया है। उसे अब 2025-26 के तहत क्रमांक 526 दिनांक 24/10/2024 को जो इन्होंने जारी किया था, उनमें आंशिक परिवर्तन के कारण आगामी भर्ती परीक्षाओं को सम्मिलित करते हुए अब इनके स्थान पर जो है कुछ अपडेट्स किए गए हैं, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो सिग्नल पिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड जो स्टेनो की जो एग्ज़ाम है, स्टेनो में भी जो एग्ज़ाम लगने के बाद में जो टाइपिंग टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट, तो इस टाइपिंग टेस्ट की जो है एग्ज़ाम है, टाइपिंग टेस्ट होगा। ये नॉन सीईटी एग्ज़ाम थी और इसका जो टाइपिंग टेस्ट है 19/3/2025 से लेकर के 20/3/2025 तक के बीच में होना बताया गया है। नेक्स्ट आती है इसके बाद में जेल प्रेरी परीक्षा। जेल प्रेरी में जो है ये नॉन सीईटी एग्ज़ाम है और साथ ही इसकी एग्ज़ाम जो लगेगी 12/4/2025 को, अर्थात अप्रैल में लगेगी इसकी एग्ज़ाम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पटवार सीधी भर्ती, जिसके फॉर्म अभी फ़िलहाल चल रहे हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 तारीख है। जिस किसी को भी फॉर्म भरना हो वो भर सकता है, लेकिन इसमें ध्यान रखा जाए कि जिस भी कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन वाली जो सीईटी है, स्नातक स्तर वाली सीईटी वो पास कर रखी है, वही इसका फॉर्म भर सकता है। इसकी जो एग्ज़ाम लगेगी ये 11 मई को लगेगी, तो आप देख लीजिए आपके पास अभी आज से लेकर के 1.5 महीने के करीबन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आप कितनी तैयारी कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, चौथे नंबर पर आती है अपनी कनिष्ठ तकनीकी सहायक संविदा। ये संविदा भर्ती है जो संविदा बेस पे जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए ये एग्ज़ाम्स हैं। ये 4 नंबर से लेकर के ये सारी जो कॉन्ट्रेक्चुअल लिखी हुई है जितनी भी एग्ज़ामें हैं ये सब संविदा भर्ती के हिसाब से बताई गई है। जिन भी कैंडिडेट को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगना है वह इन एग्ज़ाम के बारे में डिटेल से जान सकता है और फॉर्म भर करके अपनी नौकरी प्राप्त कर सकता है। इन सभी के बाद में अपन बात करते हैं 25वें नंबर पे पशुधन सहायक सीधी भर्ती। पशुधन सहायक भर्ती जो है वो एक नॉन सीईटी एग्ज़ाम है, जिसमें सीईटी की ज़रूरत नहीं है, और इसकी जो एग्ज़ाम है वो 13 जून को लगेगी आपकी। और इसमें तीनों मोड है, तीनों मोड में से किसी भी मोड में आयोग एग्ज़ाम करवा सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। 26वें नंबर पर आती है लेखा सहायक, ये भी संविदा एग्ज़ाम आ चुकी है, यह आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं 27 नंबर पे ग्राम विकास अधिकारी, जिसे अपन वीडियो भी बोलते हैं। ठीक है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, तो ये ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम है, ग्रेजुएशन जिसने सीईटी पास कर रखा है। ठीक है, और इसकी जो एग्ज़ाम है वो 12 जुलाई 2025 को लगेगी ऑफलाइन मोड में। ये ध्यान रखने की बात है। एक जो अच्छी नौकरी मानी जाती है ग्राम पंचायत स्तर पर, वो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की मानी जाती है, क्योंकि जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं वो इन्हीं के अंतर्गत ग्राम स्तर पर पहुंचती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 28वें नंबर पे पुस्तकालय से ग्रेड 3, लाइब्रेरियन जिसे बोलते हैं, ग्रेड 3 जो एग्ज़ाम भर्ती है इसकी, ये नॉन सीईटी एग्ज़ाम है और इसकी एग्ज़ाम जो लगेगी 27 जुलाई को लगेगी ऑफलाइन मोड में। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्लाटून कमांडर, जो एसआई के समकक्ष होती है। प्लाटून कमांडर ये भी सीईटी ग्रेजुएशन बेस्ड है और इसकी एग्ज़ाम जो है 12/8/2025 को, अर्थात अगस्त में लगेगी इसकी एग्ज़ाम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर किसी की नज़र इसी एग्ज़ाम पे है, राजस्थान के अधिकतर जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी इस एग्ज़ाम पे पूरी नज़र है, क्योंकि ये एक ऐसी भर्ती है जिसमें आपको चांसेस बहुत मिलेंगे। और दूसरी बात क्या है, नॉन सीईटी एग्ज़ाम है,
इसमें किसी को भी सीईटी नहीं मांगा गया है। और इसमें मेरे हिसाब से 54,000 प्लस वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करके कम से कम इसमें फॉर्म तो भरना ही भरना है। जो भी कैंडिडेट्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को इसमें फॉर्म भरना है, क्योंकि आपका इसमें चांस बहुत ज़्यादा है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में एक बेसिक सी नौकरी लेना चाहते हैं, उसके बाद में तो आप अपने आप को डेवलप मतलब आप आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन अगर आपको सरकारी नौकरी हाथ लेनी है तो सबसे पहले आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा जो है इसमें फॉर्म डालना है और आपको इसको पास करनी है। और इसके लिए आपको अभी से तैयारी करने लग जाना चाहिए। और जो ये इसकी एग्ज़ाम है वो 19/9 अर्थात 19 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर के बीच में एग्ज़ाम होगी, वो भी ऑफलाइन होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती। ठीक है, तो ये प्रयोगशाला जो है लैब असिस्टेंट वाली बात है। ठीक है, लैब असिस्टेंट की एग्ज़ाम लगेगी इसमें। ये नॉन सीईटी है और 2 नवंबर 2025 को और 3 नवंबर 2025 को इसकी एग्ज़ाम होनी है ऑफलाइन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन परिचालक, ठीक है, कंडक्टर की। ये नॉन सीईटी एग्ज़ाम है और 22/11/2025 को इसकी एग्ज़ाम होनी है ऑफलाइन। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आने 33 नंबर पे वाहन चालक। ये आपकी ड्राइवर पोस्ट की वैकेंसी है। इसमें सीईटी मांगा गया है। सीईटी इसमें ट्वेल्थ लेवल वाला मांगा गया है और इसमें आपको 23/11 अर्थात 23 नवंबर 2025 को इसकी एग्ज़ाम लगेगी आपकी ऑफलाइन मोड में। इसमें आपके जो ड्राइवर की पोस्ट है इसमें आपको मतलब एक सर्टिफिकेट भी दिखाना है कि मतलब सैलरी वाला, कि आपके पास 3 साल का कम से कम अनुभव होना चाहिए। और उसमें आपको मतलब जिस भी संस्था में आप काम कर रहे थे वहाँ से आपको इसका प्रमाण पत्र दिखाना है कि भाई इतने कार्यकाल से मैं यहाँ पर जॉब कर रहा था। उसी बेस पे आपको इसमें नौकरी में एंट्रेंस मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक जो एग्ज़ाम होती है ये सीईटी बेस्ड एग्ज़ाम है और 26 दिसंबर 2025 को इसकी एग्ज़ाम होनी है ऑफलाइन मोड पे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 35वें नंबर पे जमादार ग्रेड सेकंड की। तो जमादार जो है ये भी सीईटी बेस्ड एग्ज़ाम है सेकंड सीनियर सेकेंडरी लेवल पे और इसकी 27 दिसंबर को एग्ज़ाम होनी है ऑफलाइन मोड में। फिर नेक्स्ट आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिन्होंने बीएसटीसी या बीएड कर रखी है उनके लिए एग्ज़ाम है, जिनको बहुत समय से इंतज़ार है। ये आपके थर्ड ग्रेड टीचर जो हैं, थर्ड ग्रेड टीचर जो आते हैं उनकी वैकेंसी है और ये रीट बेस्ड एग्ज़ाम होती है। जिसने भी रीट पास किया हुआ है वो इसका फॉर्म भर सकता है और इसकी एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट ईयर 17 जनवरी 2026 से लेके 21 जनवरी 2026 के बीच में होना संभावित है और ये एग्ज़ाम ऑफलाइन बेस्ड होती है। नेक्स्ट आते हैं अपन 37 नंबर पे समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर, सीईटी एग्ज़ाम है ग्रेजुएशन लेवल पर। ठीक है, सीईटी इसमें आपकी ये फरवरी में है। नेक्स्ट आते हैं अपन कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती। ये नॉन सीईटी एग्ज़ाम है, ठीक है, और ये मार्च में होना संभावित है। 39 पे आते हैं, ये सीनियर सेकेंडरी 12th पास वाले जो सीईटी एग्ज़ाम देते हैं वो है। ये आपकी मई 2026 में होना है। और नेक्स्ट आते हैं अपन 40 नंबर पे कर सहायक सीधी भर्ती। ये नॉन सीईटी एग्ज़ाम है और 28 जून 2026 को इसका एग्ज़ाम होना है। 41 नंबर पे आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट उनको बता रहा हूँ जिनमें फॉर्म जो कैंडिडेट्स डालते हैं उनकी संख्या बहुत होने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसी वैकेंसीज़ है कि जिनके लोग बाग बहुत इंतज़ार करते हैं। ये एलडीसी की एग्ज़ाम है 2025 में लगेगी। जो ये सीईटी 12th लेवल पे जो पास किए हुए हैं उनके लिए है और ये 5 जुलाई 2026 से
6 जुलाई 2026 के बीच में होनी है। और ये भी मोड क्या होता है, ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम की रही जाती है। नेक्स्ट आते हैं 42 नंबर पे, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती। और 43 पे आते हैं बेसिक कंप्यूटर। ये तो वरिष्ठ कंप्यूटर हो गया, ये बेसिक कंप्यूटर हो गया। दोनों लेवल की जो अनुदेशक भर्ती है कंप्यूटर की, ये दोनों ही नॉन CET एग्ज़ाम है, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। और इनकी एग्ज़ाम जो है एक तो 22 तारीख को होगी और एक होगी 23 तारीख को, अगस्त 2026 में, ठीक है। और इन दोनों ही एग्ज़ाम का जो मोड है वो तीनों मोड में से कोई सा ही मोड हो सकता है। वो आयोग डिपेंड करता है कि आप मतलब कितने फॉर्म आते हैं, क्या सिचुएशन रहती है। और नेक्स्ट लास्ट में आती है 44 नंबर पे शारीरिक शिक्षा अध्यापक PTI जो होते हैं उनकी। ये भी नॉन CET ही है, लेकिन इसमें क्या है कि स्पोर्ट्स वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं वो फॉर्म डालते हैं अधिकतर। और इसकी एग्ज़ाम 13 सितंबर को होनी है। और ये भी तीनों मोड में से किसी मोड में एग्ज़ाम हो सकती है। आगे इसमें नोट डाल के लिखा हुआ है कि विधि, प्रशासनिक व अन्य परिहार्य कारण के अलावा प्रयास होगा कि दी हुई तिथि से पहले या इस तिथि पर मेरिट लिस्ट घोषित की जा सके। यदि किसी परीक्षा में आवेदकों की संख्या कम होती है तो एग्ज़ाम का जो मोड है वो ऑफलाइन से ऑनलाइन या CBT किया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। और नवीनतम अद्यतन सूचनाओं के लिए जो भी आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो तो आप इनकी इस वेबसाइट पे जा कर के जानकारी ले सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में आपको हमने बताया है कि 2025-26 में आगामी जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में आपको डिटेल में बताया कि कब किसकी एग्ज़ाम है और किस मोड में होगी, CET है या नॉन CET है। तो आपको अभी से ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि तैयारी करने में समय तो लगता है, ये आपको भी सबको पता है। तो आप अपना समय बर्बाद नहीं करके अपने समय का सदुपयोग करें और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।